कोई वो है ही नहीं, यूनिटी नहीं है, देयर इज नो वे यूनिटी, एवरीवन वांट्स टू कट ऑफ। आपको कोई एक ही गलती होगी दूसरा पकड़ के उस पे व्लॉग बना देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हजरात खड़े होके ना पीछे हंसते होंगे कि देखो ये औरतें देखो अपनी नहीं है ये किसी की, तो ये हकूक के लिए खड़ी होती हैं। केसेस पकड़े जाते हैं अभी, तो जो बीवी होती है वो औरत के पीछे पड़ जाती है। भाई मर्द नहीं देखा आपने, जो आपका मर्द जा जाके रोता होगा और कहता होगा मेरी बीवी तो, मैं खुशी नहीं हूँ उसके साथ, मैं तो बर्बाद। आई एम परफेक्शनिस्ट, आई ट्राई टू मेक श्योर कि आई गिव माई 100% जितनी मेरी हिम्मत है। हम्बलिंग जर्नी, starting from theater, then doing TV, and now I'm doing film. Different mediums, different platforms. So जहाँ पे जिंदगी लेके जा रही है बस जा रही है। शान के साथ तो I am his fan and I have been his fan and I think it was a dream coming true. बुल्ला फिल्म में सबसे पहले तो गेटअप was very tricky. मुझे रेडी करने में ही, बालों में ही, ये सब चीज़ में 5 घंटे लगते थे। शान जब मेरे सामने आए थे तो उस वक्त I was just looking at it. Because you know मैं देख रही थी अच्छा, और मेरे जहन में गाने चल रहे थे, हाथ से हाथ क्या गया। सबा कमर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये चीज़ मैंने उनसे लर्न की कि हाउ टू बी ऑन टाइम। कराची तो खैर एक डिफरेंट बॉल गेम है, मगर लाहौर की इंडस्ट्री अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको चाहिए कि दिल बड़ा करें यार, बस कर दें। जिंदगी यहाँ पे दुनिया ख़त्म होने को आ गई है और हम इस चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड नईमा भट्ट। और नईमा भट्ट ने अहद वफ़ा ड्रामा जो कि बहुत ही मशहूर हुआ था, वहाँ से स्टार्ट लिया, जिंदो किया और फ्रॉड ड्रामे में काम किया, कभी मैं कभी तुम। और कभी मैं कभी तुम में जो इनका किरदार था वो मेरा ख्याल है कि लोगों को आज तक याद है, अहद वफ़ा का भी याद है, फ्रॉड में भी इनका बहुत ज़बरदस्त किरदार था। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइएगा आपकी जो अब तक की जर्नी है उसको किस तरह से आप देखती, क्या बताएंगी आप हमें? आई थिंक मेरी जर्नी बहुत यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुई है। कोई ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक शॉर्टकट या फॉरेन से कुछ मुझे मिला है ज़िंदगी में कभी भी। इट हैज़ टेकन सम टाइम विच आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह, बिकॉज जब आपको टाइम लगता है किसी भी चीज़ पे अपने टैलेंट के ऊपर आते हुए, तो टाइम तो लगता है, एक जर्नी तो है स्ट्रगल की, बट ये है कि जब फल मिलता है तो फिर खुशी होती है और आप हम्बल भी रहते हो। तो वेरी हम्बलिंग जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम थिएटर, देन डूइंग TV, एंड नाउ आई एम डूइंग फिल्म, डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो जहाँ पे जिंदगी लेके जा रही है बस जा रही है। आपका ताल्लुक किस शहर से है, कहाँ से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की? आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन लाहौर। लाहौर में ही मैं पैदा हुई, यहाँ पे पढ़ी, एंड देन आई गॉट स्कॉलरशिप इन द मिडल ऑफ इट। जब मैं पढ़ रही थी, अपना बैचलर्स कर रही थी, तो उस पर स्कॉलरशिप मिली अमेरिका की। सो मैं एक्टिविज्म कर रही थी, थिएटर कर रही थी, थिएटर को फॉर सोशल कॉज, स्ट्रीट थिएटर, इमेज थिएटर, फॉरम थिएटर, जो कि जिसके थ्रू यू ब्रिंग चेंज लाइक ऑन ग्राउंड लेवल, grassroots level. That's what I was doing. I got scholarship, went to America, and then learned more about acting, theater, media studies, international affairs, politics, everything. तो आपने लाहौर से ही काम का आगाज़ किया था, स्पेशली ये जो थिएटर की आप बात करी? Yes. शुरू यहीं से हुआ था। एक पंजाबी थिएटर, पंजाब लोक रहास के साथ, और उससे पहले कॉलेज, उससे पहले स्कूल में भी मैं एक्टिंग कर रही थी। तो एक्टिंग एंड डिबेट्स एंड स्पोर्ट्स, ये 3 चीज़ें थी जिसमें बहुत अच्छी थी हमेशा से। आपको लगता था एक्ट्रेस बन जाएंगे? थिएटर की एक्टिंग में कर रही थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि आई वाज लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेज से जब आप कॉम्पिटिशन्स में कर रहे होते हो, स्कूल कॉम्पिटिशन में, तो आपके ये जहन में नहीं होता कि मैंने एक्टर ही बनना है। बस वो एक शौक होता है। एक शौक था और बस उस तरफ ले गई जिंदगी खुद ही से। ड्रामों में आप कैसे आई, पहली ऑफर कैसे मिली और किसने देखा, किसने ऑफर किया आपको ड्रामा? आई वॉज इन अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। वहाँ पे मुझे इन्विटेशन आई, देयर इज अ राउंड टेबल डिस्कशन, जिसके लिए वो लीडर्स को बुला रहे थे, यंग लीडर्स को। एक नया चैनल लॉन्च होने लगा था, तो उसके लिए एक मीटिंग थी जो कि था हम न्यूज़। मुझे आइडिया नहीं था, मुझे सिर्फ इन्विटेशन आई बिकॉज आई डू एक्टिविज्म ओवर देयर इन अमेरिका। तो मुझे इनवाइट आया कि बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन यू शुड आल्सो कम एंड जॉइन द कन्वर्सेशन। देयर वाज लाइक 25 पीपल। आई वेंट देयर एंड आई मेट। वहाँ पे मुलाकात हुई मेरी, हम टीवी के जो कोर टीम थे धुरैर, उनके साथ असद साहब और सारे लोग, और उन लोगों ने फिर मुझे कहा कि यू आर डूइंग थिएटर इन अमेरिका, आप ड्रामा भी करें, माय वाइफ डज इट। सो फिर मोमिना दुरैर से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, एंड दैट्स हाउ आई केम टू पाकिस्तान। आई विजिटेड पाकिस्तान एंड आई वेंट टू मोमल प्रोडक्शन एंड मोमिना दुरैर प्रोडक्शन फॉर ऑडिशंस। एंड अहद वफ़ा फिर आपको मिला?
जी जी, वहीं से एक प्ले था उसमें मैं थी, फिर वो रिप्लेस हो गई, फिर किसी और में मुझे उन्होंने दी, बट वहीं से स्टार्ट हुई जर्नी। कभी मैं कभी तुम, लोगों को अभी तक आपका वो ड्रामा याद है, आपका स्पेशली कैरेक्टर याद है, वो ड्रामा आपको किस तरह से मिला? मुझे बदर भाई की कॉल आई थी, आई थिंक ही रीच्ड आउट टू मी, एंड इससे पहले भी एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए बदर भाई ने मुझसे रीच आउट किया था, बट आई वाज इन अमेरिका, सो वो कुछ कोविड भी हो रहा था तो वो डिले हो गया। बट दूसरी दफ़ा जब बदर भाई ने रीच आउट किया, आई रियली लाइक हिज डायरेक्शन, सो आई वाज लाइक ओके, फिर स्क्रिप्ट भेजी, कुछ मुझे उसमें स्क्रिप्ट पे चीज़ें थी मेरी जो उन्होंने सुनी, जो चीज़ें मैं चाहती थी एज एन एक्टर, वो उन्होंने समझा, और स्क्रिप्ट में थोड़ी सी कुछ चेंजेस थी, थोड़ी बहुत, जो कि हमने मिल के सब ने टीम ने की। आपने छोटी स्क्रीन पर भी काम कर रही हैं आप, और बड़ी स्क्रीन पर भी आपने काम किया, डिफरेंस कुछ आपको लगा? आई थिंक डिफरेंस ये है कि शान है इधर, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि बिकॉज ऑफ कोर्स ड्रामा में आपको बहुत ज़्यादा सीन्स एक दिन में शूट करने होते हैं। इधर ये है कि चलें थोड़ा सा आप सीन पे काम करें, और यू नो देयर इज अ टाइम इज गिवन व्हिच इज़ वेरी नाइस। बट वर्किंग विद शान एंड आई थिंक पहली दफ़ा मैं लाहौर की इंडस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ, तो वो एक नया एक्सपीरियंस था मेरा फॉर श्योर। लेकिन मुझे डायरेक्टर शोएब खान के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया। ही इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत ओपन माइंडेड, विच वी नीड। शान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शान के साथ तो आई एम हिज फैन एंड आई हैव बीन हिज फैन, एंड आई थिंक it was a dream coming true, working with him, sharing screen with him, and also now I consider him a really good friend, dear friend, mentor also, so अब हमारा ऐसा bond है, so I'm lucky with him, also with his wife also. It's amazing. I like great people, so honored to work with him. अच्छा, ये बताइएगा कि जब आप पहले दिन सेट पर आए तो आने से पहले नर्वस थी कि शान है, बड़ी स्क्रीन है, फिल्म है, पहली बार मैं कर रही हूँ, माहौल नया है, कुछ नर्वसनेस थी? नर्वसनेस तो नहीं, बट शान जब मेरे सामने आए थे तो उस वक्त आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम, बिकॉज मैं देख रही थी, अच्छा, और मेरे जहन में गाने चल रहे थे, हाथ से हाथ क्या गया, आई वाज लाइक ओके, आई एम, दिस इज हैपनिंग, दिस इज रियल। सो कभी हम सिनेमा में फिल्म देखते होते थे, उनकी बचपन से फिल्में साथ फिर आपने काम किया, so of course I think it was just a joyful moment for me. शान ने आपको क्या टिप्स दी? शान की जो सबसे अच्छी टिप और सबसे पहली टिप मुझे ये थी कि जब सीन हुआ तो आई एम वेरी परफेक्शनिस्ट, आई ट्राई इम्प्रूव करने के लिए। मुझे ऐसे लगता है अगर कोई गैप्स हैं मैं फिल कर सकती हूँ, मैं दोबारा कर सकती हूँ। तो शान की टिप ये थी कि आपने जो सीन किया है नईमा, वो बहुत अच्छा किया है, और अच्छे एक्टर की ये निशानी होती है कि वो बार बार उसे लगता है कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। तो मैंने देखा आपका सीन, आप मेरे साथ कर रही थी, तो आपने बहुत अच्छा किया सीन, and I looked at him and I realized that if he's saying that to me, then why am I getting worried? So फिर उनकी वजह से मैंने वो जाने दिया। आपने सबा कमर के साथ भी काम किया फ्रॉड में, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा है, शेयर करें हमारे साथ। सबा कमर के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शी इज़ ऑन टाइम ऑलवेज, विच इज़ अमेजिंग टू सी। ये मुश्किल से हमें देखने को मिलता है। सो ये चीज़ मैंने उनसे लर्न की कि हाउ टू बी ऑन टाइम, दैट्स शी इज़ इंस्पायरिंग, एंड शी इज़ वेरी फोकस्ड ऑन हर वर्क, एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी एनकरेजिंग, सो इट वाज गुड। आपके वो सीनियर भी हैं, तो किस तरह उनके काम को आप कितना एडमायर करती हैं? मेरी अगर ड्रामा इंडस्ट्री में कोई फेवरेट एक्टर रही हैं तो वो वही थी, सबा कमर। और जैसे होता है ना, जैसे अब काम करने का किसी के साथ शौक होता है, तो सबा कमर के साथ काम करने का एक था शौक, वो कर लिया, ड्रीम इज डन, सो आई एम हैप्पी एंड कंटेंट अबाउट इट। आपने इमाद इरफानी के साथ मिकाल जुल्फ़िकार, एहसन खान और मुनीब भट्ट और शान शाहिद, शान के साथ तो आपने बता दिया, तो इन सब के साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस है वो काम करने का इन सब के साथ? स्पेशली आप हमें इमाद से स्टार्ट करें। अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा काम करते वक्त। तो ऑनेस्टली सारे लोग बहुत अच्छे थे, काम के वक्त तो मज़ा भी आया सेट पे, और इट वाज रियली नाइस। एंड मैं बात करना चाहूँगी वहाज के साथ मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाज, हाँ जी, जिनके साथ बहुत मेरा अच्छा टाइम गुजरा, वहाज के साथ बहुत मज़े का टाइम है वफा में। और अभी मैंने सैफ के साथ काम किया, इट वाज सो नाइस बिकॉज ही इज़ ऑल्सो फ्रेंड, तो वो हम अच्छी बॉन्डिंग थी हमारी। मुनीब भट्ट के साथ बहुत मज़ा आया।
अच्छा, yeah, these are special निकाल memories. है, ऐसा है। Mikal के साथ, and Mikal was very supportive. So I would give it to Mikal because Mikal is very special, and I feel like he's very supportive and he's supporting the real talent. आपने कराची में भी काम किया और वहाँ भी कर रही हैं, लाहौर में भी कर रही हैं, तो कोई आपको फर्क लगा आपको कुछ? कराची इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी प्रोफेशनल फॉर श्योर, बट ये लाहौर में ये फिल्म जो मैंने की है, इससे मुझे बहुत अच्छी टीम, इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी. उमर हबीब जो प्रोड्यूसर हैं, रियली नाइस गाय एंड हैज़ वेरी लाइक ही अंडरस्टैंड्स कि एक्टर को क्या चाहिए, ही प्रोवाइड्स देम. वो तो सही जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ और चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं जिसमें मुझे फील हुआ है कि कराची की इंडस्ट्री के अपने मसाइल हैं और यहाँ पे अपनी चीज़ें हैं थोड़ी सी. तो वो तो मसाइल क्या हैं? मीन्स के न्यू टैलेंट के लिए आई फील लाइक कि सपोर्ट का वो जो चीज़ है वो कम है। वो बस पता नहीं कब होगी और क्या होगा, बस अल्लाह ही है. और मेरे ख्याल से जो कुछ लोग पसंद करते हैं एक्ट्रेस को, वो दुआ करते हैं. मैं तो ज़रूर कहती हूँ दुआ करें, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग कि आप नए हो और आप आ रहे हो और कोई आपको देख रहा है. There's a lot of jealousy and insecurity. There's a lot of issues which are very dangerous. जो मैं और आप आपको face इनका कर रही हूँ. सामना है और आपको मैं अब इनका सामना सामना है। कर रही हूँ. कराची तो खैर एक डिफरेंट बॉल गेम है, मगर लाहौर की इंडस्ट्री अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अल्लाह का नाम लिया हुआ है और अच्छे लोग मिल रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं. अच्छा, दोनों तरफ आपको लगा है कि इनसिक्योरिटीज, मतलब लाहौर में भी कराची में भी ज़ाहिर है काम आप कर रही हैं, तो इनसिक्योरिटी वगैरह और इस तरह की जो आप बता रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको चाहिए कि दिल बड़ा करें यार, बस कर दें. जिंदगी यहाँ पे दुनिया खत्म होने को आ गई है और हम इस चीज़ से इनसिक्योर हो रहे हैं. देखिए कितने लोग मर गए हैं, मैंने भी मर जाना है, आप लोगों ने भी मर जाना है, सबने मर जाना है ना, हमने यू नो. इट्स ओके, कीप इट कूल. जितना है हिस्से में आ रहा है, रिज़्क आपका नहीं ले सकता कोई, मैं आपका नहीं ले सकती, आप मेरा नहीं ले सकती. तो चिल डाउन, रिलैक्स एंड लेट इट गो. मेरा तो यही मशवरा है. अब नहीं सुनते तो बाकी तो जो अल्लाह की मर्जी है. तो आयतुल कुर्सी में पढ़ती रहती हूँ अपनी हिफाजत के लिए भी. और मगर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, बट इसीलिए मेंशन नहीं करी कि मुझे उम्मीद है कि वो दोबारा नहीं होगी. कि सोशल मीडिया का दौर है और इधर आप कोई बात करते हैं, उधर वो बात पकड़ी जाती है. अब रमज़ान ट्रांसमिशन है, उनकी जो होस्ट हैं स्पेशली उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, या वो जो रमज़ान ट्रांसमिशन जिस किस्म की हो रही है उन पे बड़ी तनकीद हो रही है. क्या कहती हैं आप? एक तो मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं की चीज़ें, बट हाँ मुझे ये लगता है कि अभी जो वक्त है वो बहुत सीरियस वक्त आ गया है. अब ये ऐसी भी किसी चीज़ का जिसमें मज़ीद आपकी सेपरेशन हो रही है, आप लोग डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन हो रही है, इसको बंद करना चाहिए. सबको इकट्ठे आना चाहिए. और शोज़ में भी स्पेशली रिसेंटली व्हाट हैज़ हैपेंड इन ईरान, रिसेंटली व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड विद एप्स्टीन फाइल्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मुझे नहीं समझ आती कि इस पे क्यों नहीं बात होती, या हमें ये बात क्यों नहीं की जाती कि हम यूनिटी, हाउ कैन वी यूनाइट एंड कम टुगेदर. एक अगर शो में कुछ हो रहा है तो मैं देखती हूँ उसकी तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है, जो अच्छी बात है, एक हद तक होनी चाहिए, मगर उसको मूव ऑन भी कर देना चाहिए हमें कि लेट्स मूव ऑन एंड कम टुगेदर. पता नहीं कोई मुझे तो यही फील होता है कि कोई वो है ही नहीं, यूनिटी नहीं है. देयर इज नो वे यूनिटी, एवरीवन वांट्स टू कट ऑफ. आपको कोई एक की गलती होगी, दूसरा पकड़ के उस पर व्लॉग बना देगा. यू नो, आप भी तो जलील कर रहे हैं ना किसी और को, आप भी क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा. ठीक है, हक से बात करें, तो देखिए ना, वो यूनिटी का जो चीज़ है वो कम नजर आ रही है ना, एक एक्टर दूसरे एक्टर को गिरा रहा है. तो लोगों से आप क्या शिकवा करेंगे? मैं बिल्कुल, मैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेके एंड देन गोइंग टू रमजान शोज और एनी अदर शो और एनी अदर इदारा, हर इदारे में मुझे ऐसे लगता है कि बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुख की बात है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और इकट्ठे नहीं हो पा रहे हम. आई डोंट नो व्हाई. और हम कहते हैं हम इस्लाम के, हम अल्लाह की बात करते हैं कि हम जी अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने, जब हमारा बिलीफ ही नहीं है स्ट्रॉन्ग. आई एम सॉरी टू से, पीपल, लोगों का बिलीफ ही नहीं है. दे डोंट बिलीव इन, आई डोंट थिंक सो दे बिलीव. एक होता है मुंह से, जुबान से बिलीव करना, एक होता है दिल से बिलीव करना. जब आप दिल से अल्लाह पे बिलीव करते हो ना, और आप बिलीव करते हो कि मेरी रोजी नहीं कोई ले सकता, ठीक है, हाँ, तो फिर और मेरे ये कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता, फिर ये इनसिक्योरिटी, इस किस्म की चीज़ें से निकलना चाहिए जो मुझे नहीं पता कब निकलेंगे. मैं तो अब इस स्टेज पे हूँ कि आई एम एंटरिंग अ न्यू इंडस्ट्री एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, बट आई एम स्टैंडिंग. जब तक मैं खड़ी हो सकती हूँ, जब तक मैं बोल सकती हूँ, जब तक मैं आप लोगों को बता सकती हूँ चीज़ें, मैं अपना रोल करके जाऊँगी. बाकी जो है अल्लाह पे. पाकिस्तान की खवातीन को कहाँ देखती हैं? पाकिस्तान की खवातीन को
मैं तो बस चाहती हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सब ख्वातीन इकट्ठी आएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मत किसी की रोजी, अगर किसी का कोई आ रहा है, किसी को शो मिल रहा है तो कॉल करके नहीं इसको कटा दो, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दो, ठीक है, ताकि वो काम ना कर पाए, ठीक है, उस पर अटैक करवा दो और किसी मुझे आई डोंट वांट टू गेट इनटू, बट आई होप कि औरत एक औरत की दुश्मन बनना बंद कर दे। Importance is कि let's be friends, women, let's be friends, let's stop this drama, बहुत हो गया है, you know। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द हजरात खड़े होकर ना पीछे हंसते होंगे कि देखो ये औरतें, देखो अपनी नहीं है ये किसी की, तो ये हकूक के लिए खड़ी होती हैं, कहीं ना कहीं पीछे से खड़ी औरत ही स्टैप कर रही होती है, क्यों भाई क्या हो गया। मैं देखती हूँ यहाँ पे चीटिंग केसेस पकड़े जाते हैं अभी, तो जो बीवी होती है वो औरत के पीछे पड़ जाती है। भाई मर्द नहीं देखा आपने, जो आपका मर्द जा जाके रोता होगा और कहता होगा मेरी बीवी तो, मैं खुशी नहीं हूँ उसके साथ, मैं तो बर्बाद, और यू नो, और इल्जाम औरत, आप औरत को पकड़ लेते हैं, आप अपने मर्द को पकड़े। मेरी जाके फिल्म देखिए गेस्ट हाउस, शॉर्ट फिल्म है यूट्यूब पे नईमा भट्ट के नाम से, गेस्ट हाउस, वो इसी टॉपिक पे मैंने बनाई थी, जब कोई केस इंसिडेंट हुआ था, पता नहीं मारने गई थी कोई बीवी एक लड़की को। भाई आप उस बंदे को मारें, आप पहले उस बंदे के मुंह पे चपेड़ा मारें कि भाई तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, यू नो, देन यू गो टू अ वुमन। आई डोंट अंडरस्टैंड। सो औरत ही औरत की दुश्मन है यहाँ पे, औरत ही औरत से इनसिक्योर है, औरत को लग रहा है ये मेरा बंदा छीन रही है। आपको क्या पता होगा कि आपका बंदा वहां पे रो रो के क्या क्या बातें बताता होगा कि वो कितना नाखुश है आपसे, आप कितनी बुरी औरत है। सो लेट्स जस्ट बी अच्छा, टुगेदर। इवन दूसरी शादी जब मर्द करते हैं उसमें भी औरत ही कसूरवार है, वो मर्द नहीं है, हालांकि वो मर्द समहाउ काइल करते हैं तो वो औरत। एक बात बताएं, दूसरी शादी, मुझे ये बताएं कि ठीक है लोग कहते हैं कि शादी यहाँ करें आप, इस्लाम में अलाउ है, मगर आप मुझे ये बताएं कि दूसरी शादी की मोहलत आई कैसे। एक लड़का जो कि मैरिड है वो इस हद तक गया ना कि वो डेट पे गया, या लड़की को जाना, या लड़की को उसने अप्रोच किया, क्या वो सब हलाल है? इज दैट ओके? वो शादी से पहले वाला प्रोसेस जो है वो मर्द के लिए ओके था? यू नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। एंड सेकेंडली फिर जो दूसरी शादी करते हैं वो छुपा के भी रखते हैं ना, या तो आप बीवी को बताएं, आप इतना धड़ल्ले से आप जाएं, बीवी को बताएं कि जी मेरा इस्लामी राइट है, मैं एक बहुत अच्छा मर्द हस्बैंड हूँ आपका, और अब मैं एक और बंदी का हस्बैंड बनने जा रहा हूँ। वो तो पहले तो वही पकड़ लेगी आपको कि मेरे राइट्स तो पहले पूरे करो तुम, यू नो। सो आई थिंक दिस इज ऑल, स्टॉप ब्लेमिंग वुमेन, यू नो। आई एम नॉट सेइंग बाय द वे कि वुमेन आर, आई एम आस्किंग वुमेन टू स्टॉप ब्लेमिंग ओनली वुमेन, यू नो, नॉट सेइंग दैट ऑल वुमेन आर गुड। अगर होती तो फिर ये मसले ही ना होते। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बात अब उछलती है, सोशल मीडिया पे भी आती है, यू नो, ये तो अफेयर्स और ये वो, आई पर्सनली फील आस्क द गाय मैन, यू नो, इट्स द मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द गर्ल इज सिंगल, लड़की तो सिंगल है, लड़की की तो शादी नहीं हुई ना, शादी नहीं हुई। हाँ, तो उस बिल्कुल पर तो नहीं बनता आप पूछना। और फिर अपने बंदे से पूछें भाई, उसे बिठाएं। ईद कैसे मनाती हैं आप? याद नहीं क्या क्या देखा, सारे मंजर भूल गए। आपने ईद का सवाल पूछा तो हम ईद को ही भूल गए। It was a weird शेर, मैंने इसको कर लिया। बट पता नहीं यार, अभी तो इस वक्त तो हालात इतने ख़राब हैं दुनिया में, मेरा तो दिल बहुत उदास है। और मैं जहाँ पे भी कहीं कोई ज़ख्मी होता है, कोई, मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना कोई मर गया है। बच्चे मरते हैं तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अपने बच्चे जो हैं, हालांकि मैं नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे सम मेरे कोई अपना गया है। तो पता नहीं यार, बस दुआएं करेंगे। रमज़ान भी बहुत उदास जा रहा है और ईद कैसी जाएगी, बस अल्लाह से दुआएं कर सकते हैं। तो कभी तुम के बाद आई वेंट टू अ हीलिंग जर्नी एंड देन आई केम बैक, अपने आप को हील करके थोड़ा सा कुछ चीज़ें हुई ज़िंदगी में, वापस आई हूँ बुल्ला के साथ। पंजाबी फिल्म है, 2 टेली फिल्म थे आप लोगों के लिए। आप लोगों का ही प्यार है जो आप लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, मेरे लिए खड़े होते हैं। जब कोई और खड़ा नहीं होता, आप खड़े होते हैं और अल्लाह होता है। तो मैं आपका शुक्र अदा करना चाहती हूँ और मैं आपको कहूँगी प्लीज़ सपोर्ट ऐसे ही करते रहें, सोशल मीडिया पे शेयर करें, अपनी आवाज़ उठाएं, जो आपको एक्टर पसंद है उसके बारे में बोलें, हक के लिए बोलें, सच के लिए बोलें। और ये जब ये सब कुछ जो हो रहा है इसके लिए भी बोलें, डरे मत। भाई हम तो नईमा के बिल्कुल साथ हैं, बहुत ही टैलेंटेड है। अशफाक साहब आप ज़रा इधर आइए, बहुत ही टैलेंटेड हैं और ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये नईमा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। फ्रॉड के सेट पे मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी और मैंने इनका एक शॉट देखा, रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो डायरेक्टर जो कि हमारे पहले से दोस्त थे, तो मुझे इनका नाम नहीं पता था, तो उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया तो मैंने उस वक्त कहा था कि शी इज़ वेरी ब्रिलियंट एक्ट्रेस और मुस्तकबिल की ये सुपरस्टार हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो बंदे जो वहाँ पे मेरे साथ एक जर्नलिस्ट जैसा नवाज जैदी साहब,
और एहसन खान। और देन जब सबा कमर से हमारी बाद में मुलाकात हुई, तो कोई माने या ना माने, दुनिया ने माना है कि वाकई अल्लाह ताला ने भाई बहुत कभी इज्जत दी मैं है। कभी तुम में खा गई थी सबको। जिंदो सबको मेरा खा बड़ा गई थी, अच्छा- लेकिन हाँ, जिंदो। लेकिन मैं, हाँ जिंदो भी क्या बात है उसमें। मैं जो आप बात कर रही थी, ये कहना चाहूँगा कि ना तो आपके सीनियर्स किसी को बर्दाश्त कर रही हैं और ना ही आपके जूनियर किसी को बर्दाश्त करना चाह रही हैं। तो जो आपने बात की है दैट इज़ वेरी गुड, यूनाइट हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह के वास्ते। इतनी ज़िंदगी बची है। अभी देखिए, आपके इंटरव्यू के बाद मैंने ज़हन में 2 नाम भी लिए हैं जो सबसे पहले स्टेटमेंट देंगे, आपके इस इंटरव्यू पे कमेंट्स करेंगे। 2 सीनियर आपकी और 2-3 जूनियर क्या हैं। फर्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। जो इन्होंने बात की है ना कि हम अल्लाह को मानते तो हैं एज़ ए मुस्लिम, लेकिन हमारा यकीन नहीं है। बिल्कुल। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि जो इसका रिज़्क है ना, वो इसी को ही मिलना है। आप या मैं नहीं छीन सकते। मेरा, अल्लाह ने कहा मेरा इख्तियार है, मैं किसी की रोज़ी फराख करता हूँ, किसी की तंग करता हूँ, किसी को इज्जत देता हूँ, किसी को जिल्लत देता हूँ। इनको 100 ड्रामों से और निकाल नईमा दें। को और तो नईमा जो को इनके किस्मत में अल्लाह ने लिख और दिया है, नईमा को अल्लाह वो ताला ऐसे ही इज्जत दे रहेगा। रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करी। मेरी इसी दुआ तरह है से कि अल्लाह आप ताला खुश रहें बहुत और ज़्यादा कामयाब बहुत रहें। ज़्यादा Thank you. बहुत ज़्यादा इज्जत दे और कामयाबियों से नवाजे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. आपने बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you शुक्रिया। so much, sir. Amazing female journalist like her, जो निकली हैं घर से बाहर और अच्छा काम कर रही हैं यार। ऐसी औरतों की हमें जरूरत है, और जो वीडियो बना रही हैं वो भी। थैंक यू सो मच। Thank you, आप लोगों thank के you, साथ thank हमेशा अच्छा लगता है।